मेरी आंखों में गम भी है और गुस्सा भी। पिछले 13 घंटों से मैं लगातार नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आंसू भरी आंखों के साथ अपनों को ढूंढते लोगों से बात कर रही हूँ। सिस्टम से सवाल पूछ रही हूँ कि आखिर कब तक यूं ही हादसे होते रहेंगे और सरकार प्रशासन चैन की नींद सोता रहेगा। आज मैं अकेली नहीं हूँ जो ऐसा महसूस कर रही हूँ, बल्कि शनिवार रात से जिसने भी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ की तस्वीरें देखी है, प्रयागराज महाकुंभ में पुण्य कमाने जा रहे लोगों को अपने अंतिम सफर पर जाते देखा है, आज वो सब गम और गुस्से की भावना से भरे हुए हैं। रेलवे प्रशासन, सरकार और सिस्टम सबको कोस रहे हैं। उस मनहूस घड़ी पर गुस्सा निकाल रहे हैं जब उन्होंने सरकार और सिस्टम पर भरोसा जताते हुए अपनों को प्रयागराज महाकुंभ में जाने के लिए स्टेशन रवाना किया। सरकार और सिस्टम पर भरोसा करने का नतीजा क्या हुआ? 18 निर्दोष लोगों की जान चले गई। इसे भगदड़ या हादसा मैं नहीं मानती, बल्कि ये सुनियोजित हत्याएं हैं, क्योंकि अगर इंतजामों की कुर्सी गर्म करने वाले लोग जरा भी जहमत उठाते तो आज 29 जनवरी के बाद एक बार फिर से ऐसे दृश्य देश के सामने नहीं होते। भगदड़ हुई, जो नीचे बंदा गिरा है वो उठ नहीं पाया है। हमारे सामने से तो 50 घायल हुआ है। 50 घायल हुआ, क्या हुआ? सब नीचे दब गया। हाँ, नीचे दब गया। पहले 3 नंबर बोला, फिर 13 नंबर पे हम लोग भगदड़ के चक्कर में इधर उधर हो गए सारे। इतना अवस्था में कि पूरा हाहाकार। कम से कम हजारों चप्पलें, जूते पड़े हुए हैं, बैग पड़े हुए हैं, लोगों के कपड़े लत्ते ऐसे पड़े हुए हैं। लगता है कि रेलवे प्रशासन, सरकार और सिस्टम सबको ऐसे दृश्य देखने की आदत हो गई है। कभी प्रयागराज महाकुंभ में हादसा होता है, सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 30 लोगों की जान चली जाती है। फिर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ होती है, 18 लोग फिर दम तोड़ देते हैं। कुछ दिन तक चारों तरफ चीख पुकार मचती है, आंसुओं और दर्द का सैलाब उठता है। जिनके अपने उनसे दूर जाते हैं वो सरकार और सिस्टम पर सवाल उठाते हैं, गुस्सा निकालते हैं। इसके बाद मरहम के तौर पर मुआवजे का ऐलान किया जाता है। जांच समितियां, न्यायिक आयोग और उससे भी कड़े बयान दिए जाते हैं। इसके बाद क्या होता है? मामला फाइलों में दब जाता है और फिर देश एक और नए हादसे का इंतजार करता है। कहना गलत नहीं होगा कि हमारे सरकारी विभाग, सरकारी मशीनरी और सरकारों ने इसे एक परंपरा बना लिया है और पूरी लगन और संकल्प के साथ वो इस परंपरा की पूर्ति कर रहे हैं। बस जगह बदलती है। कभी संगम नगरी प्रयागराज में निर्दोष समय से पहले लापरवाही की मौत मारे जाते हैं, तो कभी वो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर नाकाम सिस्टम के गुनाहों की भेंट चढ़ जाते हैं। लेकिन अब बहुत हुआ। अब ये लापरवाही और बदइंतजामी देश बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए आज एबीपी न्यूज उन चेहरों से पर्दा उठाएगा जिन्हें इस हादसों का जिम्मेदार या कहीं के विलन माना जा रहा है। लेकिन इस भगदड़ या हादसे के गुनहगारों की पर्दे खोले उससे पहले ये बताना जरूरी है कि आखिर देश के सबसे बड़े स्टेशन में शुमार नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार रात 8 से 8:30 बजे के बीच क्या हुआ। ये वही स्टेशन है जिसे रेलवे और सरकार वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए दिन और रात प्रयास कर रहे हैं। शनिवार शाम 4 बजे से ही नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ जुटने लगी थी। अपनी अपनी ट्रेन पकड़ने के लिए लोग लगातार प्लेटफॉर्म पहुंच रहे थे। शाम तक कई प्लेटफॉर्म पर अच्छी खासी भीड़ जमा हो चुकी थी। इसके बावजूद रेल प्रशासन या कोई भी अधिकारी हरकत में नहीं आया था। आता भी क्यों? शनिवार का दिन था, अगले दिन संडे था। वीकेंड पर भला किसे यात्रियों की सुध लेनी की पड़ी थी। देखते ही देखते रात 8 बजे के बाद आखिर वो पल आ ही गया जब भीड़ इतनी बढ़ गई कि प्लेटफॉर्म पर पैर रखने तक की जगह नहीं बची। भगदड़ से पहले के जो वीडियो सामने आए उन्होंने देश को डरा दिया। देखकर किसी को यकीन नहीं हुआ कि ये देश की राजधानी के नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का मंजर है। दरअसल हुआ कुछ यूं कि प्रयागराज स्पेशल ट्रेन, भुवनेश्वर राजधानी और स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस तीनों ही प्रयागराज जाने वाली थी। 2 ट्रेनें भुवनेश्वर राजधानी और स्वतंत्रता सेनानी लेट थी। इन तीनों ट्रेनों की भीड़ प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर खड़ी थी। जब प्रयागराज स्पेशल ट्रेन यहां पहुंची तभी अनाउंस हुआ कि भुवनेश्वर राजधानी प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर आ रही है। सुनते ही 14 नंबर प्लेटफॉर्म पर मौजूद भीड़ 16 की तरफ भागी। कई लोग टिकट काउंटर पर थे। इनमें 90% प्रयागराज जाने वाले थे।
अचानक ट्रेन आने का अनाउंसमेंट हुआ तो लोग बिना टिकट प्लेटफॉर्म की तरफ भागे। इससे भगदड़ मची। हालांकि किस प्लेटफॉर्म से भीड़ किधर गई और किसको लेकर अनाउंसमेंट हुआ, इसको लेकर अलग अलग दावे हैं। क्योंकि रेलवे के CPRO हिमांशु शेखर उपाध्याय के मुताबिक प्रयागराज स्पेशल ट्रेन नंबर 14 पर आनी थी, लेकिन अनाउंसमेंट किया गया कि ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 12 पर आ रही है। इसके बाद भीड़ उधर भागी और भगदड़ मच गई। कहता कि 12 पे आई, कभी कहता 14 पे आई, कभी कहता कि 16 पे आई, तो भागा भगोलना होई गाड़ी धरे खातिर। सर लेगो जो टिकट घर जो है वहाँ से यहाँ तक हम आधा घंटा में आए। आधा घंटे में आए थे। हाँ, इतनी गंदी स्थिति थी, लोग भगदड़ हुआ, ट्रेन के आगे गिरे, कितने गिरे नहीं पता, बहुत लोग कटे हैं। क्या आप क्या कह रहे हैं, कट गए लोग? कट गए हैं लोग, दब गए हैं, मर गए हैं। जो गिरा तो गिरा, प्रशासन आया एक बार में उठाया, सबको लेकर चले। आवश्यकता से अधिक क्राउड होने के बाद यहाँ पे पुलिस के नाम पे कोई भी नहीं था। अभी तो बहुत पुलिस नहीं सर, वो जब भगदड़ मच गई उसके बाद उसको मैनेज करने के लिए यहाँ पे पुलिस प्रशासन आया हुआ। भगदड़ के बाद किसी ने अपने पिता और मां को खो दिया, किसी ने पत्नी को खो दिया, तो किसी के पति और बच्चे हादसे के बाद उनसे दूर हो गए। ऊपर से इतनी प्रेशर आया, सब एक दूसरे के ऊपर चढ़ के सर चले गए। कई बार मैंने चिल्लाया, ऊपर से मैंने 2 ग्रिल तोड़ के फेंक दी। लोग ऊपर चढ़ रहे थे, मेरी बेटी मेरे आगे थी 19 साल की, उसको बचा रहा था और वो पत्नी आगे थी और मेरे आंखों के सामने। कल का एक्सीडेंट पता है आपको? उसमें हमने अपनी मम्मी खो दी है और हम उसी चक्कर में जा रहे हैं। ठीक है, कुंभ जा रहे हैं? कुंभ नहीं जा रहे हैं, गाँव जा रहे हैं। आपकी मदर खत्म हुई? हाँ हाँ। नाम था उनका नाम था पूनम देवी। कहाँ है आपकी मदर अभी फिलहाल? वो एम्बुलेंस से चली गई है, हम किसी वजह से मिस कर दिया एम्बुलेंस। हम दूर रहते थे तो टाइम लग गया और सरकार के द्वारा एम्बुलेंस ले गया है तो उसे जल्दीबाजी में निकाला गया है। बहुत बहुत दुखद है। इनका कहना है कि इनकी माता भी कल जो हादसा हुआ है उसमें भगदड़ का वो शिकार हुई हैं और इनकी आंखों में आंसू हैं। किसी वजह से इन्होंने एम्बुलेंस मिस कर दी है जो बिहार के लिए रवाना कर दी गई है और अब कुछ इस तरीके से इन्हें बिहार तक की यात्रा करनी है। बिहार तक की यात्रा कुछ इस तरीके से ये शख्स करने वाला, ये अपने आप में बहुत बहुत दुखद तस्वीर है। इस शख्स पर कितना बड़ा बोझ है इसको समझने की जरा कोशिश कीजिए, क्योंकि जब तक ये बिहार नहीं पहुंचेगा इसे यही लगेगा कि हो क्या रहा है। नई दिल्ली भगदड़ का विलेन नंबर 1, रेलवे ट्रैफिक मेंबर। अब सवाल ये है कि किसी की तो जवाबदेही या जिम्मेदारी होगी, क्योंकि रेल विभाग और सिस्टम सब कुछ भगवान भरोसे तो नहीं चल रहा है। तो आखिर वो कौन लोग हैं जिनकी लापरवाही से यह हादसा हुआ है? सबसे पहले नाम आता है रेलवे ट्रैफिक मेंबर का, जिसकी जिम्मेदारी होती है रेल यात्रियों और उनके सामान की सकुशल और सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करना, रेलवे ट्रैफिक की निगरानी करना। कौन सी ट्रेन कितने बजे किस प्लेटफॉर्म पर आएगी, इन सब बातों का ध्यान रखना रेलवे ट्रैफिक मेंबर का काम है। लेकिन क्या उन्होंने अपना काम सही ढंग से किया? क्योंकि ट्रेन के प्लेटफॉर्म को लेकर कैसा कंफ्यूजन हुआ, कौन सी ट्रेन कब कौन से प्लेटफॉर्म पर आएगी, इसकी सही जानकारी समय से क्यों नहीं दी गई? एकदम भगदड़ मची, अंदर के लोग 16 पे आए और बाहर के लोग अंदर जाए तो एकदम पब्लिक बच के और एस्केलेटर पे गिर गई, कुछ जीने पे गिर गई। जैसे ही गाड़ी को अनाउंसमेंट हुआ एकदम भीड़ हो गई जबरदस्त। ऐसा हमने आज तक देखा नहीं, इतनी भीड़। लोग चले तो गिरने की वजह से ही खत्म हुए थे। भीड़ में एक बार जो गिर गया वो खड़ा नहीं हो पाया। नई दिल्ली भगदड़ का विलेन नंबर 2, डिविजनल रेलवे मैनेजर DRM। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 18 मौतों के लिए डिविजनल रेलवे मैनेजर यानी DRM की भी जिम्मेदारी तय करनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं के कंधों पर एक डिवीजन में मेंटेनेंस से लेकर ऑपरेशन तक हर चीज की जिम्मेदारी होती है। ऐसे में जब महाकुंभ के लिए विभाग की तरफ से स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है तो ट्रेनों के लिए उमड़ने वाली भीड़ का प्रबंधन इनकी तरफ से सुनिश्चित क्यों नहीं किया गया? ऊपर से जब शुरुआत में भगदड़ हुई तो रेलवे के CPRO ने इसे अफवाह बताया। हालांकि बयान से पलटने में उन्हें ज्यादा देर नहीं लगी। 5 स्पेशल ट्रेन चला चुके हैं प्रयागराज के लिए, अपार्ट फ्रॉम आवर रेगुलर ट्रेन। जो नैरेटिव चलाया जा रहा था कि स्टेशन पे किसी को घुसने नहीं दिया जा रहा है, रोका जा रहा है, तो फिर ये जो पीछे लोग अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं वो लोग कहाँ से आए? तो ये पूरी तरह ये अभी हुआ ये कि प्लेटफॉर्म नंबर 14 से प्रयागराज एक्सप्रेस आनी थी, तो प्रयागराज एक्सप्रेस से जिनको प्रयागराज जाना था वो लोग भी एक अच्छी खासी संख्या में प्लेटफॉर्म 14 नंबर 15 नंबर के बीच में जो आइलैंड एरिया है वहां पर इंतजार कर रहे थे। भीड़ को देखते हुए हमने स्पेशल ट्रेन का ऐलान किया जो कि प्लेटफॉर्म नंबर 12 पर प्लेस हो रही थी। तो जब अनाउंसमेंट हुआ तो
प्लेटफॉर्म नंबर 14 से फुटओवर ब्रिज का प्रयोग करके प्लेटफॉर्म नंबर 12 की तरफ जाने लगे। फुटओवर ब्रिज का प्रयोग हुआ, इस वजह से फुटओवर ब्रिज पर काफी जाम की स्थिति हो गई और उसी दौरान सीढ़ियों पर ये अप्रिय घटना हो गई। सवाल तो सबसे पूछे जाएंगे और इसलिए ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं हो जाती, बल्कि अभी इस हादसे के कुछ और गुनहगारों से पर्दा उठना बाकी है। दुनिया बदल रही है और ये भारत के लिए ला रही है इन्फिनिट अवसर, जिसे हम कहते हैं मिनट इन्फिनिट। आइए आइडियाज ऑफ इंडिया के मंच पर समझे इसी मिनट इन्फिनिट को 21 और 22 फरवरी abplive.com पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।